हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैंगनीज। क्या मैंगनीज पूरे विश्व में कहां-कहां से प्राप्त होता है और मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? हमारे भारत देश में मैंगनीज प्राप्त होता है या नहीं? यदि होता है तो कौन कौन से राज्य में मैंगनीज पाया जाता है? यह सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले यह मैंगनीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। मैंगनीज खनिज लौह तथा अन्य खनिजों के मिश्रण के साथ पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर से मैंगनीज खनिज अकेला नहीं पाया जाता, लेकिन यह खनिज लौह तथा अन्य खनिजों के मिश्रण के साथ पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल में मैंगनीज की मात्रा 0.1% ही है। इसका उपयोग इस्पात मतलब स्टील तथा बहुत से मिश्र धातु तैयार करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमें क्या याद रख लेना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के भूपटल में मैंगनीज की मात्रा कितनी है? 0.1%। और मैंगनीज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस्पात तथा बहुत से मिश्र धातु तैयार करने के लिए मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस्पात मतलब स्टील तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिसकी बात हम कर रहे हैं, मैंगनीज का उपयोग स्टील तैयार करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और 1 टन इस्पात तैयार करने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। क्या? यदि 1 टन इस्पात मतलब स्टील तैयार करना है तो 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। और आपको तो पता है कि 1 टन मतलब कितने किलोग्राम हुए। ओके, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के अतिरिक्त मैंगनीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाइयों, रंग व रोगन, बैटरी तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में आता है। यहाँ हमने देखा कि यह मैंगनीज का इस्तेमाल कौन कौन से इंडस्ट्री में किया जाता है। तो याद रखना, एक तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन के अतिरिक्त मैंगनीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक दवाइयों को बनाने के लिए, रंग व रोगन, बैटरी तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में मैंगनीज आता है। आंसर बताइए, 1 टन इस्पात तैयार करने के लिए कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? तो हमने पिछली स्लाइड में पहले ही लाइन में आपको बताया कि 1 टन इस्पात तैयार करने के लिए कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। सही आंसर है ऑप्शन ए। और विश्व का 30% मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्या? विश्व का 30% मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यानी कि मैंगनीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पूरे विश्व में टॉप पर। कितने प्रतिशत? 30%। और दक्षिण अफ्रीका के पश्चात ऑस्ट्रेलिया 25% के साथ दूसरे स्थान पर, चीन 18% के साथ तीसरे स्थान पर तथा ब्राजील 10% के साथ चौथे स्थान पर। तो इसी तरह हमने चारों देशों के नाम याद रख लिए। यदि दोस्तों आपको चारों देशों के नाम याद है तो मेरे सामने देखकर बोलिए। पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 25%, तीसरे स्थान पर है चीन और चौथे स्थान पर है ब्राजील 10% के साथ। ओके, और यही इंफॉर्मेशन हम तालिका में देखें। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक मैंगनीज किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक मैंगनीज किस देश में पाया जाता है? 30%। विश्व के कुल उत्पादन का 30% मैंगनीज साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। और अब देखते हैं तालिका में। तालिका में विश्व के मैंगनीज उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की एक लिस्ट दी गई है। एक तरफ कंट्री का नाम है और दूसरी तरफ विश्व उत्पादन का प्रतिशत दर्शाया गया है कि साउथ अफ्रीका पहले स्थान पर विश्व में कुल मैंगनीज के उत्पादन में 30% के साथ, साउथ अफ्रीका पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया में 25%, चीन में 18% और ब्राजील में 10%। ओके, सभी को काउंट कर ले
तो सभी को जोड़ दिया जाए तो 8 + 5 13, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 83% मैग्नीज का उत्पादन सिर्फ 4 देशों में होता है। कितने? विश्व उत्पादन का 83% उत्पादन सिर्फ 4 देशों में होता है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील। आंसर बताइए, मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका 30%, दक्षिण अफ्रीका सभी स्थान पर। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? ओके, तो दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 25% के साथ। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। आगे बात करें तो तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? चीन 18% और ब्राजील है 10% के साथ चौथे स्थान पर। ये देख लीजिए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था? चौथा। वेरी नाइस। आगे बात करें तालिका की तो गैबोन नामक एक देश है, वहां पर विश्व के कुल उत्पादन का 6% मैग्नीज पाया जाता है। यूक्रेन में 5%, भारत में 4% और अन्य सभी राष्ट्रों में सिर्फ 2% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। सभी को जोड़ दिया जाए तो 100% हो जाएंगे। पिछली स्लाइड में हमने देखा था 83%। कितने? 83 में 6 जोड़ दिया जाए तो 89, 89 प्लस 5 मतलब 94, 94 + 4 यानी कि 98 और 2 100% हो गए। तो याद रख लो कि 4 देशों में 83%, गैबोन में 6%, यूक्रेन में 5, भारत में 4 और अन्य सभी राष्ट्रों में सिर्फ 2%। आंसर बताइए, भारत विश्व के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत मैग्नीज उत्पन्न करता है? आपका ध्यान स्क्रीन पर था, बताइए भारत के सामने कौन सा प्रतिशत था? 4%। ओके, सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और यहां आप मैप में देखिए कि पहले तो हमारा इंडिया में यहां पर लिखा है बालाघाट। क्या लिखा है? बालाघाट। और यहां लिखा है सिंहभूम, यानी कि भारत देश के 2 प्रमुख मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? बालाघाट और सिंहभूम। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह है चिली, लेकिन मैं सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका की बात करूंगा। यहां पर है साउथ अफ्रीका। यह पूरा जो मैंने आपके सामने जो लाइन खींची वो है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में यहां लास्ट में आएगा साउथ अफ्रीका। मैग्नीज के उत्पादन में 30% के साथ पहले स्थान पर, और यहां क्रूगस ड्रॉप और रुस्तमबर्ग दोस्तों साउथ अफ्रीका का एक प्रमुख मैग्नीज उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यहां पर देख सकते हैं साउथ अफ्रीका 30%, चाइना 18%, गैबोन 6%, इंडिया 4%, ऑस्ट्रेलिया 25%, ब्राजील 10% और यूक्रेन 5%। आगे बात करें तो मैग्नीज का उत्पादन तथा भंडार विश्व में असमान है। आपको यह मैप के जरिए पता चल गया कि जो मैग्नीज का उत्पादन तथा भंडार है वो विश्व में असमान है। प्रमुख उत्पादन करने वाले खनन केंद्रों को अब हम तालिका में देखते हैं। एक तरफ है देश, और मैग्नीज के प्रमुख भंडार कहां कहां से मिले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पठार है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पठार से मैग्नीज प्राप्त हुआ है। ब्राजील में कहां से प्राप्त हुआ है? तो ब्राजील में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अमापा। क्या? अमापा ब्राजील देश का एक क्षेत्र जहां से मैग्नीज प्राप्त हुआ है। आंसर बताइए, मैग्नीज का उत्पादन करने वाले अमापा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? मैग्नीज का उत्पादन करने वाला अमापा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? अमापा किस देश में आया? ब्राजील देश में आया। यहां पर देखो, ब्राजील का अमापा। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया का है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तालिका में तो चिली में, सेंट्रल चिली मतलब मध्य चिली में, चीन में कहां कहां से मैग्नीज प्राप्त हुआ है? तो हुन्नान प्रांत, इसके अलावा गुइज हो। क्या? गुइज हो। यह दोनों क्षेत्र है चीन देश के।
भारत में बालाघाट, सिंहभूम, गोवा और विशाखापट्टनम 4 क्षेत्रों से मैग्नीज प्राप्त हुआ है। और जापान में है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप जापान में, वहां से मैग्नीज प्राप्त हुआ है। तो याद रख लो, चिली में मध्य चिली, याद रह जाएगा। ओके, चीन में हुन्नान, गुइज हो, नाम से ही पता चल जाता है कि यह चीन देश का शायद प्रांत हो सकता है। आप यदि बार बार ऐसे नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भारत के है बालाघाट, सिंहभूम, गोवा और विशाखापट्टनम। जापान का है होन्शु द्वीप। आंसर बताइए, भारत में कहां से मैग्नीज पाया जाता है? भारत में कहां से मैग्नीज पाया जाता है? भारत में बालाघाट, सिंहभूम आएगा, सिंहभूम और विशाखापट्टनम, यह तीनों स्थानों से मैग्नीज पाया जाता है। तो आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक और क्वेश्चन, और यह मजेदार क्वेश्चन है कि मैग्नीज खनन केंद्र और देश के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ मैग्नीज खनन केंद्र के नाम है, दूसरी तरफ कंट्री के नाम है। बताओ किसको किसके साथ जोड़ो? बालाघाट को किसके साथ जोड़ो? मैं बताता हूं। बालाघाट है हमारे भारत देश का मैग्नीज खनन केंद्र। चलिए, हुन्नान, नाम से पता चल गया ना, हुन्नान है चीन देश का। होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप है जापान का, और किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया का। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया आपने खेला। आगे बात करें तालिका की, तो मोरक्को कंट्री, मोरक्को कंट्री में 2 मैग्नीज खनन केंद्र है, बोवू अज्जर और इमिनी। क्या? मोरक्को के 2 मैग्नीज खनन केंद्र, बोवू अज्जर, इमिनी। फिलीपाइन का है जैम्बालेस, और रूस का है ओटोकुम्पू, यूराल पर्वत। एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि यह जो नाम है वो काफी डिफिकल्ट है। मोरक्को का मैग्नीज उत्पादन केंद्र या तो क्षेत्र बहु अज्जर या यमिनी, फिलीपाइन का है जैम्बालेस, रूस का है ओटोकुम्पो, यूराल पर्वत। चलिए आंसर बताइए। लो, आपको आंसर पता चल गया। यूराल पर्वत से मैग्नीज प्राप्त होता है। यह यूराल पर्वत किस देश में स्थित है? यूराल पर्वत जहां से मैग्नीज प्राप्त होता है, यह यूराल पर्वत किस देश में स्थित है? यह है रूस देश में। सही आंसर है ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज के उत्पादन में है टॉप पर, और मैंने प्रतिशत तो आपको बता दिया। कितने प्रतिशत? विश्व में कुल मैग्नीज के उत्पादन का 30% उत्पादन अकेला साउथ अफ्रीका करता है। और साउथ अफ्रीका के यह 3 प्रमुख मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है, खनन केंद्र है। पोस्टमासबर्ग, यहां 2 अक्षर बनाकर आप याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। पोस्टमासबर्ग, करुगरसड्रॉप, रुस्तमबर्ग। एक बार फिर से पढ़ लो मेरे साथ साथ। पोस्टमासबर्ग, करुगरसड्रॉप, रुस्तमबर्ग। ओके, आगे बात करें स्पेन की, तो स्पेन में है वेटिकन पर्वत, तुर्की में है अनातोलिया का पठार, और यूक्रेन में है चैतुरा और निकोपॉल। दोस्तों, यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण चर्चा में रहे हैं, तो यूक्रेन में भी मैग्नीज पाया जाता है। कहां से? चैतुरा, निकोपॉल। तुर्की में अनातोलिया का पठार, और स्पेन का है वेटिकन पर्वत। एक बार फिर से देख लो। साउथ अफ्रीका के पोस्टमासबर्ग, करुगरसड्रॉप, रुस्तमबर्ग। स्पेन का वेटिकन पर्वत, तुर्की का अनातोलिया का पठार, और यूक्रेन का चैतुरा और निकोपॉल। आंसर बताइए। अनातोलिया का पठार जहां से मैग्नीज प्राप्त होता है, यह पठार किस देश में स्थित है? लो, भूल गए? कहां पर ध्यान था? नहीं भूले? ओके, अनातोलिया का पठार टर्की देश का एक क्षेत्र जहां से मैग्नीज प्राप्त होता है। सही आंसर है तुर्की। एक और क्वेश्चन, मैग्नीज खनन केंद्र और देश के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है मैग्नीज खनन केंद्र, दूसरी तरफ है कंट्री के नाम। लो दोस्तों, यहां तो वही ऑप्शन आए
जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। यानी कि मैं यहां क्वेश्चन सेट करना भूल गया हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि बालाघाट भारत में, हुन्नान है चीन में, होन्शु द्वीप है जापान में और किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चैतुरा और निकोपॉल किस देश के मैग्नीज खनन केंद्र है? चैतुरा और निकोपॉल किस देश के मैग्नीज खनन केंद्र है? मैंने दोस्तों युद्ध का भी जिक्र किया, यूक्रेन और रूस। मतलब यह चैतुरा और निकोपॉल यूक्रेन देश के मैग्नीज खनन केंद्र है। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। तालिका में आगे बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गुयुना, नई बट्टी, किलोगा बट्टी, दो बट्टी और गुयुना, 3 क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीज प्राप्त होता है। वेनेजुएला का क्षेत्र है नडोला और जाम्बिया का है कटानगा और नटोला। यहां पर भी यहां नडोला है दोस्तों, वेनेजुएला का नडोला और जाम्बिया का है नटोला। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख मैग्नीज खनन केंद्र गुयुना, नई बट्टी, किलोगा बट्टी। वेनेजुएला का है नडोला, जाम्बिया का है कटानगा और नटोला। आंसर बताइए। नडोला मैग्नीज खनन केंद्र किस देश में अवस्थित है? नडोला या नटोला? ओके, तो नडोला मैग्नीज खनन केंद्र किस देश का एक प्रमुख मैग्नीज खनन केंद्र है? जाम्बिया का है। किस देश का है? जाम्बिया का। सही आंसर है ऑप्शन ए, जाम्बिया का नडोला और वेनेजुएला का नटोला। ओके, और भारत विश्व के मैग्नीज का केवल 4% उत्पादन करता है। मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन यह भी अन्य राष्ट्रों से ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि 8 या 9 राष्ट्रों के अलावा बाकी सभी राष्ट्रों में मैग्नीज का उत्पादन केवल 2% है। तो भारत विश्व के मैग्नीज का केवल 4% उत्पादन करता है। भारत में मैग्नीज के मुख्य भंडार कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा में है। थोड़ी मात्रा में मैग्नीज आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, हमें इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से याद रख लेना चाहिए कि भारत में मैग्नीज कहां कहां से प्राप्त होता है। तो देखो, भारत में मैग्नीज के मुख्य भंडार कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा में है। थोड़ी मात्रा में मैग्नीज आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। आंसर बताइए। भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्यों में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ो कि भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्यों में कौन शामिल नहीं है? असम शामिल नहीं है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। और यहां पर मैंने आपको बताया था कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके अलावा गोवा। तो कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, यह 5 प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य, लेकिन असम का जिक्र नहीं किया गया है। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो ओडिशा में सुंदरगढ़, केंदुझार, कालाहांडी तथा कोरापट मैग्नीज उत्पादन के मुख्य केंद्र है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा जनपद, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा जनपद, कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ा, शिमोगा, बिलोरी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, चिकमगलूर तथा बीजापुर जिले में मैग्नीज प्राप्त होता है। एक बार फिर से देख लो कि ओडिशा में सुंदरगढ़, केंदुझार, कालाहांडी तथा कोरापट मैग्नीज उत्पादन के मुख्य केंद्र। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा जनपद, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा जनपद, कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ा, शिमोगा, बिलोरी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, चिकमगलूर तथा बीजापुर जिले में मैग्नीज प्राप्त होता है। और आंध्र प्रदेश में मैग्नीज श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, कडप्पा तथा गुंटूर जनपदों में पाया जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश के यहाँ 1, 2, 3, 4 जिले हैं जहां से मैग्नीज प्राप्त होता है। कौन कौन से? एक तो श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, कडप्पा और गुंटूर जनपद से। आंसर बताइए। धारवाड़, चिकमगलूर तथा बीजापुर किस राज्य में प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले हैं? किस राज्य के यह जिले हैं जहां से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है? तो यह धारवाड़, चिकमगलूर, बीजापुर कर्नाटक राज्य के हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। वीडियो को खत्म करते हैं और मैग्नीज के बारे में हमने A to Z इंफॉर्मेशन प्राप्त की।
आपको पता चल गया कि पूरे विश्व में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक कंट्री कौन कौन से, हमारे भारत देश में मैग्नीज कहां कहां से प्राप्त होता है। ओके, इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ कल हम मिलेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।